हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस में। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चरों की सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी, तो उसी में से एक डिमांड थी साइक्लोन को समझना। तो हम साइक्लोन पर इस वीडियो को लेकर आए हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को समझ सकें और जान सकें। साइक्लोन एक छोटा सा टॉपिक है जो विंड्स के अंतर्गत आता है ना। इसको मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि जब इस पर क्वेश्चन आता है तो कभी कदार आता है, लेकिन पेपर को ख़राब कर जाता है। बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है। क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाता है? क्योंकि उसकी मेन वजह है उसके पास कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। तो आज हम इस कंसेप्ट को आपके सामने क्लियर करने के लिए आए हैं। तो चलो देखते हैं साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे पूछता हूं कि साइक्लोन क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में साइक्लोन की एक डेफिनेशन मुझे फ़ौरन दीजिए लिख के, है ना। जो भी पता है वो बताओ और फिर हम आगे डिस्कस करते हुए चलते हैं कि व्हाट इज साइक्लोन और साइक्लोन का क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है हमारी लाइफ पर, और इससे क्या क्या चीज़ें आपके पेपर ओरिएंटेड हैं जो आपको जानना है और समझना है। देखो, जब साइक्लोन की बात आती है तो भाई साइक्लोन मतलब जो गोल गोल घूमता है। बच्चे ज़्यादातर बोलते हैं शक्तिमान जैसा गोल गोल घूमता है एकदम। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है डायग्राम में, या इस तरह से टॉप व्यू देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। तो व्हाट इज साइक्लोन? साइक्लोन को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साइक्लोन जब आता है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को उड़ा के ले जाता है। तो देखो, पहली चीज़ तो साइक्लोन क्या है, एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। इस जनरल डेफिनेशन को देखने के बाद हम साइक्लोन की कुछ बेसिक चीज़ों को अंदर से देखेंगे, समझ के देखेंगे। ठीक है, पहले क्या है, देखो पहली चीज़ क्या है, व्हाट इज साइक्लोन। तो ये एक विंड का सिस्टम होता है। इट इज़ अ विंड सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, साइक्लोन इज अ सिस्टम ऑफ विंड रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड, ठीक है, लो प्रेशर एट द सेंटर, द swirling and rise cool creating clouds and precipitation। ठीक, तो भाई क्या होता है आपका ये, तो इसको देखते हैं और समझते हैं। ये आपका क्या है, इसको समझते हैं। क्या आपका ये एग्जैक्टली होता क्या है साइक्लोन। देखो, साइक्लोन एक सर्कुलर वे में चलने वाली विंड सिस्टम होता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इसमें सेंटर पे, है ना, सेंटर पे प्रेशर होता है लो और सेंटर से बाहर आता है तो प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई। ठीक, अब जब ये चलता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज एंड बेसिक डेफिनेशन बाय विच वी कैन डिफाइन द साइक्लोन, है ना। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन सर्कुलर वे में घूमने वाला एक सिस्टम होता है। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम भी बोल सकते हैं, विंड्स एक्टिव होती है। ठीक है, बीच का जो सेंटर का पार्ट होता है जहाँ पर प्रेशर लो होता है, इस एरिया को फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की आँख, है ना, साइक्लोन की आँख क्या है, मिडिल पार्ट। वहाँ प्रेशर कैसा लो, वहाँ से बाहर आओगे प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक, और जब ये साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं तो क्लॉकवाइज। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोन। ठीक, अब इतनी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इतना ध्यान रखोगे तो कुछ चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैंने आसान शब्दों में वहाँ पे बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक मिड लैटिट्यूड और दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। मिड लैटिट्यूड के जो साइक्लोन होते हैं वो उतने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहे जाते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं बड़े नुकसानदायक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, है ना, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में आते हैं। मिड लैटिट्यूड के जितने भी साइक्लोन हैं वो लैंड पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो इतना नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन ये वाटर बॉडी वाले होते हैं जो लैंड पर आके हिट करते हैं तो बड़े नुकसान पहुँचाते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। साइक्लोन में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एयर मासेस। एयर मासेस को हम हिंदी में बोलते हैं वायु राशियाँ, और दूसरी चीज़ आती है फ्रंट्स। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलते हैं, वर्ताग्र। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इन दोनों चीज़ों का क्या रोल होता है आपके साइक्लोन सिस्टम को बनाने में, उसको समझना है। तो पहली चीज़ क्या है, एयर मासेस। इससे एक क्वेश्चन आता है कभी कभार पेपर को खराब करने के लिए। तो व्हाट इज एयर मासेस। ठीक है,
व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एयर एरिया फॉर अ सफिशिएंट लॉन्ग टाइम इट एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एरिया। जब वायु किसी क्षेत्र पर बहुत लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र की गुणधर्म को वो अपना लेती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एयर मास। तो एयर मास क्या होता है? एयर मास, जब हवा किसी क्षेत्र पर बहुत लंबे समय तक रहती है तो वो इस क्षेत्र के गुणधर्म को अपना लेती है, ठीक है। और अब इसमें आगे क्या चीज़ है वो समझिए। द एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इज इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एयर मासेस, ठीक। अब इसका एक और थोड़ी डेफिनेशन थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में, एक ऐसी हवा जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, उसे हम एयर मास बोलते हैं। एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो, ठीक है। और इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर लिटिल हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द होमोजेनियस सरफेस ओवर विच मासेस फॉर्म आर नोन एज सरफेस रीजन, ठीक। तो एक सरफेस रीजन होता है, उसके ऊपर हवा उठती है तो उसे हम बोलते हैं एयर मासेस। अब एयर मासेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एयर मासेस होते हैं आपके 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 5, ठीक। पहला वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन टाइप, जिसको हम मैरीटाइम ट्रॉपिकल बोलते हैं। इसका नोटेशन होता है स्मॉल m कैपिटल T से। फिर दूसरे नंबर पे आता है सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, जिसे हम कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल c कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक। फिर द रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस, इसे हम बोलते हैं मैरीटाइम पोलर, स्मॉल m कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक। इसी तरह से आता है द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन द हाई ऑल्टीट्यूड, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल पोलर, स्मॉल c कैपिटल P से। फिर आते हैं परमानेंटली आइस कवर कॉन्टिनेंट इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक, मतलब आर्टिक अंटार्कटिक के आइस वाले क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल आर्टिक, स्मॉल c कैपिटल A। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो रेड में लिखा हुआ है और इसके नोटेशन मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कौन सा नोटेशन किस पे बैठेगा। देखो नोटेशन याद करने का कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसमें पहले m है, फिर t है तो mt, पहले c है फिर t है तो ct, पहले m है फिर p है तो mp, c है p है फिर cp। तो इस तरह से देखा जाए तो आप इसको ब्रेक करके इसका नाम निकाल सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। इनके हिंदी में नाम भी ऐसे ही है, बट इंग्लिश में याद रखिए, इंग्लिश ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हिंदी के नाम आप भूल जाओगे, ठीक। हिंदी के नाम ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं और हिंदी के नाम 2-3 पैटर्न पर है। 2-3 पैटर्न मतलब इसको हिंदी में 2 अलग अलग नाम से बनाया जाता है। अब दोनों नाम नहीं याद रख पाए तो क्या होगा, इसीलिए इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करिए। इंग्लिश एक ही पैटर्न पे चलता है, यूनिफॉर्म, ठीक है। हिंदी क्या होती है, हिंदी में एक व्यक्ति ने हिंदी अलग बताई, दूसरे ने अलग बताई, तो ये दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हिंदी में ना पढ़ो, पढ़ो बिल्कुल पढ़ो, बट कोशिश करिए कि यू विल रिमेंबर दीज नेम इन इंग्लिश, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर खराब होगा तो इससे क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। एयर मासेस क्या होते हैं? एयर मासेस आपके एयर के मासेस होते हैं, ठीक है। एक सेपरेट रीजन पे जब एयर बहुत समय तक रहती है तो वहाँ के कुछ नेचर को वो एक्वायर कर लेती है, तो उसी नेचर को एक्वायर करने को बोलते हैं, या उस नेचर को एक्वायर की हुई एयर को बोलते हैं एयर मासेस। अब देखो एयर मासेस के 5 एरिया हैं, इन 5 एरिया के अकॉर्डिंग हमारा पूरा एयर मासेस है। ये पेज को याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इसको 2-3 बार ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस पर क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा और हम जानेंगे इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को, है ना फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, एयर मासेस हमने देख लिया। एयर मासेस साइक्लोन के लिए सबसे बेसिक चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या है? फ्रंट्स, हिंदी में बोलते हैं वर्ताग्र, फ्रंट्स या वर्ताग्र। अब यह फ्रंट्स या वर्ताग्र तभी आप समझ पाएंगे जब आप एयर मासेस समझे होते हैं। तो मैंने आपको 5 से 10 मिनट में एयर मासेस समझाया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं फ्रंट्स क्या होता है। फ्रंट्स देखो दोस्तों, ये होता है कि जब 2 अलग अलग एयर मासेस किसी जगह पर मिलते हैं तो उनकी मीटिंग बाउंड्री जोन को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट्स, वर्ताग्र, ठीक है। जब 2 अलग अलग मासेस, अब देखो 5 एयर मासेस थे, इनमें से कोई भी 2 आपस में जब मिलते हैं तो इनका जो मीटिंग जोन होता है वो कहलाता है फ्रंट्स। आसान सा है, ठीक है। द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस,
ठीक है। अब ये फ्रंट कितने टाइप के होते हैं? 4, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। ठीक है, आपके पास फ्रंट्स कितने टाइप के होते हैं? 4, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी एंड ऑक्लूडेड। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, आपको याद रखना है। ठीक, जब वार्म एयर कोल्ड एयर में मिलती है तो इसे हम बोलते हैं वार्म फ्रंट। ठीक है, देखो यहां पर दिया हुआ है। जब कोल्ड एयर किसी वार्म एयर में मिलती है तो इसे हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे में एकदम खत्म कर देती है तो इसे बोलते हैं ऑक्लूडेड। स्टेशनरी मतलब अचल, रुकी हुई। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं, काफी हिंदी वाले बच्चे हैं तो देखो इसको तो हिंदी में बोलते हैं शीत। इसको क्या बोलेंगे? उष्ण। स्टेशनरी, स्टेशनरी को बोलते हैं अचर। ठीक है, ऑक्लूडेड, ऑक्लूडेड को बोलते हैं अधिविष्ट। अधिविष्ट मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई। तो देखो इन तीनों का एक एक दिया हुआ है। स्टेशनरी का मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्टेशनरी में कोई फॉन्ट इतना यूजफुल नहीं होता। ज़्यादातर स्टार्टिंग में सारे फॉन्ट स्टेशनरी होते हैं। जब साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है तब तक सारे फॉन्ट स्टेशनरी होते हैं। तो साइक्लोन के फॉर्मेशन में ये फॉन्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं। जब भी कोल्ड या वार्म फॉन्ट एक्टिव होते हैं तभी साइक्लोन या एंटी साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, साइक्लोन या एंटी साइक्लोन बनने की कंडीशन यहीं से जनरेट होती है। तो देखो फॉन्ट्स मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यही फॉन्ट्स की प्रोसेस होती है। 6 अलग अलग प्रोसेस होती हैं। इन 6 प्रोसेस के थ्रू पहले क्या होता है आपका स्टेशनरी फॉन्ट्स होते हैं, फिर वो कन्वर्ट होते हैं वार्म में और फिर साइक्लोन की एक्टिविटीज जनरेट होती है। अब जब साइक्लोन बनता है तो फिर उसकी स्टेजेस होती है ना। पहले एयर मासेस मिलते हैं और मिलके फॉन्ट बनाते हैं और फिर वो क्या करते हैं साइक्लोन को डेवलप करते हैं। और वो साइक्लोन जब बनता है तब वो 2 कैटेगरीज में डेवलप होता है। ठीक है, या तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब मिड लैटिट्यूड या फिर ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में। आमतौर पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे पास जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, ठीक है, इनकी खास बात क्या होती है? ठीक, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर अ वार्म ट्रॉपिकल ओशियन। ये ज़्यादातर किस पे जनरेट होते हैं? ट्रॉपिकल ओशियन पर। द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर। वो कौन कौन सी कंडीशन है जो उसके लिए ज़रूरी है? तो लार्ज सी सरफेस एरिया विथ टेम्परेचर हायर देन 27। ठीक है, फॉर्मेशन और इंटेंसिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? पहली चीज़ तो ये लार्ज सी सरफेस एरिया, टेम्परेचर विद हायर टेम्परेचर देन 27 डिग्री, प्रेजेंस ऑफ कॉर्लिस पोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, बहुत ही कम वेरिएशन हो, और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस ऑफ सी लेवल सिस्टम, है ना। अब जब ये कंडीशंस फुलफिल होती है तभी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं। गाइस क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन आमतौर पर कहाँ पर जनरेट होते हैं? ये आपके ओशियंस या सी बॉडी पर होते हैं, है ना। अब इनका जो नाम होता है वो रीजन के हिसाब से अलग अलग होता है ना, और उसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका टाइफून है, टाइफून, तो भाई ये टाइफून कहाँ आता है? जब मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर चाइना आता है, जापान आता है, उसके आसपास के रीजन में आता है। तो मेरे हिसाब से पूरा इसका आंसर है चाइना सी। चीन सागर का जो एरिया है उसमें लगभग 8 से 9 देश जुड़े हुए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही देश है, और उन देशों के पास जो भी चक्रवात आता है उसे हम बोलते हैं टाइफून। इसी तरह से जो हमारा साइक्लोन आता है, चक्रवात, तो ये साइक्लोन या चक्रवात की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आता है कहाँ पर? इंडिया में नहीं आता है, इंडियन ओशियन में आता है। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर में आपके
39 से ज़्यादा देश जुड़े हुए हैं, जिनमें 8 देश ऐसे हैं जहाँ पर चक्रवात आता है। उन देशों का ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने इन सब चीज़ों के जानकारी बताई है। फिर आता है हरिकेन्स। हरिकेन्स कहाँ पर आते हैं? ये बेसिकली आपका कैरेबियन सी, कैरेबियाई सागर में आते हैं। कैरेबियन सी कहाँ पर है? देखो, अगर कैरेबियन सी की हम बात करते हैं तो आपका कैरेबियन सी जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका, और इसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो यहाँ पर जो सी है उसे हम बोलते हैं कैरेबियन सी। मूवी आई थी, आपने देखी होगी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, है कि नहीं? तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जो मूवी थी वो इसी रीजन को समर्पित थी, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हरिकेन्स हो गया। हरिकेन्स के बाद आपके पास आता है विली विली। विली विलीज आर जनरेटेड इन द रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो बेसिकली जनरेटेड इन द रीजन ऑफ यूएसए और अमेरिका, ठीक है। हरिकेन्स भी उसी के आसपास का रीजन में आता है और टॉर्नेडो भी। तो दीज आर द 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा कहाँ पर आता है? मैच द फॉलोइंग में आता है, और अगर याद रखोगे तो आसान है। देखो, पहले नंबर पे टाइफून। टाइफून केम इनटू चाइना सी। देन साइक्लोन। साइक्लोन केम इन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में आता है चक्रवात। हरिकेन्स। हरिकेन्स कहाँ आता है? कैरेबियाई सागर में आता है। विली विली आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, और टोर्नेडो आता है यूएसए में। तो इसे याद रखिएगा, कौन सा किधर आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो बात हो गई किसके बारे में? ट्रॉपिकल साइक्लोन के। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, कंडीशंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, और फिर आ सकती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो, जब साइक्लोन आता है तो साइक्लोन इस तरह से जनरेट होता है ना। बीच में एकदम लो प्रेशर होता है, मैंने थोड़ी देर बताया। बीच का जो एरिया होता है साइक्लोन का, लो प्रेशर का, इसे हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की जो टोटल विड्थ होती है वो 300 किलोमीटर तक फैला सकता है, 300 किलोमीटर, है ना। कुछ जगह पे इससे भी ज़्यादा होती है विड्थ, लेकिन जो आमतौर पर होती है, ठीक। बीच में प्रेशर क्या होता है? बीच में प्रेशर होता है आपका लो, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है? आपका चारों तरफ से चीज़ों को खींच रहा होता है और ऊपर से बाहर निकाल रहा होता है, ठीक। ये देखो, यहाँ पे विंड्स जो है इस पर नीचे की तरफ डाल रही है, और ये जो साइक्लोन आता है ये आपका चक्रवात भी जो होता है ये क्या करता है? वर्षा भी कराता है। क्या कराता है? हैवी रेनफॉल कराता है, ठीक। अब देखो, एक मेन चीज़ जो आपको यहाँ पर जाननी है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर हमने देखा कि व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे सेंटर में आई और प्रेशर कैसा होता है? लो होता है, बाहर आते थे हाई, ठीक। एंटी साइक्लोन इसका उल्टा होता है। व्हाट इज एंटी साइक्लोन? एंटी साइक्लोन इज टोटली अपोजिट टू इट। अपोजिट मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? देखो, एंटी साइक्लोन में क्या होता है? एंटी साइक्लोन में सेंटर का प्रेशर हाई होता है, बाहर आते थे प्रेशर कैसा हो जाता है? लो, है ना। जैसे साइक्लोन नदर हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वो नदर हेमिस्फीयर में कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। और एंटी साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमेगा? वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा, साइक्लोन का जो उल्टा होता है वो एंटी साइक्लोन होता है, और साइक्लोन की सारी प्रॉपर्टीज को एकदम अपोजिट लेके चलता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसको ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत करोगे एग्जाम में, क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक। तो जो जो मेन चीजें थी मैंने आपको डिस्कस कर लिया, बता दिया। चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे एक बेसिक चीज है साइक्लोन की, जो एक पैराग्राफ मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, और ताकि आप लोगों को इस पे मोटे मोटे पॉइंट्स बता सकूं, जो महीन महीन छोटी छोटी चीजें पेपर में यहाँ से आ सकती हैं, उसको देखते हैं। The energy that intensify the storm comes from the condensation process, है ना। जो एनर्जी इसको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कंडेंसेशन प्रोसेस इन द टावरिंग ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाउड?
क्लुमनिमस निम्बस, ठीक है, क्लाउड्स, इसे याद रखिएगा। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो इसको यहाँ पर देते हैं, ठीक। विद कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सी, इसको सी से लगातार मॉइस्चर मिलता रहता है। एंड द स्टॉर्म इज फर्दर स्ट्रेटन ऑन रीचिंग द लैंड, द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ, ठीक है। लैंड पर आते ही इसकी मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और स्टॉर्म डेसिपेट्स, मतलब गायब हो जाता है ना। द प्लेस वेयर द ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉस द कोस्टल या कोस्ट एरिया इज कॉल्ड लैंडफॉल। द साइक्लोन विद इन द क्रॉस ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली रिकर्व एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। वो साइक्लोन जो 20 डिग्री नॉर्थ पे पाए जाते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि टॉर्नेडो, टाइफून्स, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये इस पैराग्राफ के अंदर, ये पैराग्राफ मैंने एनसीईआरटी से उठाया फ्रेंड्स, ठीक है। आप एनसीईआरटी फॉलो भी कर सकते हो, उसे पढ़ भी सकते हो। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 में अंदर हम बात कर रहे हैं, उसके चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। विंड्स और प्रेशर को यहाँ पर पढ़ चुके थे हम पहले, उसके ही एक एरिया को यहाँ पर हमने और लेके आए हैं और हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी। उन सारी चीज़ों को हमने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस किया है और आपको बताया है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये मोटी मोटी बातें जो साइक्लोन जैसे छोटे से टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी गाइस। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, साइक्लोन समझ में आया कि नहीं आया, येस और नो में जवाब दीजिएगा। कुछ और चीज़ें पता है चाहिए तो उसे बताइएगा। देखो यहाँ पर हमने साइक्लोन का एक बेसिक बताया कि साइक्लोन क्या होता है, किस डायरेक्शन में घूमता है और साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन पेपर में ज़्यादा आते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन के वो नाम जो पेपर के लिए ज़रूरी थे वो मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक। फिर क्या था, फिर एयर मासेज और फ्रंट्स से कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं तो वो कैसे डील करने थे उनको भी देख लिया। तो फ्रेंड्स हमने देखा क्या, हमने यहाँ पे साइक्लोन का पार्ट 1 देखा। पार्ट 1 में हमने थ्योरी और थ्योरी में जितनी भी मोटी मोटी चीज़ें आपके पेपर में आ सकती है उनको देखा। देखो यही छोटे छोटे चीज़ें हैं या छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो पेपर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो गाइस हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए अगर आप पहली बार आज हमारा वीडियो देख रहे हैं और अपने कमेंट्स देते जाइए, ठीक। जाने से पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, वहाँ से आपको और अपडेशन मिलेंगी। चलिए गाइज आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।